Good morning, dear students. Today we are going to start exercise 5.1, question number 3. For the following APs, write the first term and the common difference. Your first question is question number 3, first part. 3, 1, -1, -3. It is the APs. Here a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस का मतलब 1 - 3 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, किसी भी स्टेप से आप d की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. बट वी कैन राइट हियर d इक्वल टू 1 - 3 इक्वल टू -2. इट इज़ योर आंसर, यानी a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू -2. सिमिलरली इट्स पार्ट नंबर 3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 and so on. Its first term a equal to 1/3 and d equal to 5/3 minus 1/3. 5/3 minus 1/3, that will be equal to 4/3. It is your answer. Now question number 4, first part. In question number 4, which of the following are APs? यानी first we have to check that it is AP or not. If they form an AP, find the common difference d and write 3 more terms. अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस यानी d फाइंड करना है, और d फाइंड करने के बाद 3 मोर टर्म्स यानी इस 4 टर्म्स के बाद A5, A6 एंड A7. इट मीन्स फॉर दिस AP d1 इक्वल टू फॉर दिस सीरीज d1 इक्वल टू 4 - 2 यानी 2 आ गया. d2 इक्वल टू 8 - 4, 4 आ गया. सिंस वी सी दैट d1 इज नॉट इक्वल टू d2 एंड इज नॉट इक्वल टू d3 एंड सो ऑन, देयरफॉर वी कैन से दैट इट डज नॉट फॉर्म एन AP. और अगर ये AP फॉर्म नहीं करती है तो आगे इसमें जो 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं उसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ इन सेकेंड पार्ट, 2, 5/2, 3, 7/2. तो d1 5/2 - 2 यानी दिस माइनस दिस इक्वल टू 1/2. d2 इक्वल टू 3 - 5/2 इक्वल टू 1/2. सिंस d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू डॉटेड यानी ये सारे इक्वल हैं आपस में इसका, हेंस इट फॉर्म्स एन AP एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 1/2 and first term a equal to 2. Now we will find the 5th term, 6th term and 7th term because we have to find the 3 more terms of this AP. तो A5 इक्वल टू a + 4d, ये फार्मूला होता है a + 4d यानी a is 2 प्लस 4 इंटू d की वैल्यू 1/2, 2 2 जा 4, 2 + 2 4. हियर A6 इक्वल टू a + 5d इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 1/2. तो 5/2 वी विल सॉल्व इट, 2 2 जा 4, 5 9, 9/2. हियर A7 इक्वल टू a + 6d, 2 + 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6, 3 3 1 जा 3, 3 + 2 5. इट इज़ योर आंसर. हेंस 3 मोर टर्म्स आर 4, 9/2 एंड 5. इट इज़ योर आंसर. नाउ इट्स 12th part. In 12th part there is √2, √8, √18, √32. First we have to check that it is AP or not. So we will find d1. We can write these terms in this form. √2, √8 को we can write 2√2. 2√2 ये कैसे निकलता है? सपोज दैट हमारे पास नंबर है 8. 8 को प्राइम फैक्टराइज कर दो, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा. तो √8 को वी कैन राइट अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2. और यहाँ पे बेटा इसका जो है पेयर बन रहा है तो इसके पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर, और बच गया 2 जो कि पेयर में नहीं है
तो इसको आपको रूट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। बाई दिस वे वी कैन राइट रूट 8 इक्वल टू 2 रूट 2। तो सिमिलरली वी कैन राइट दिस 2 रूट 2। सिमिलरली वी कैन राइट रूट 18 इक्वल टू 3 रूट 2। 3 3 जा 9, 2 जा 18। ऐसे ही 32 को वी कैन राइट 4 रूट 2। नाउ वी विल फाइंड d1। d1 इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस रूट 2, यानी दिस माइनस दिस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट विल बी रूट 2। 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इक्वल टू रूट 2। सिमिलरली d2 इक्वल टू 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू रूट 2। सिंस d1 इक्वल टू d2 एंड सो ऑन, therefore it forms an AP and a equal to root 2 and d equal to root 2. Hence a5 equal to a plus 4 root 2 equal to root 2 plus 4 root 2, 5 root 2। और 5 root 2 को we can write 5 का स्क्वायर 25 और अंदर जा करके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी रूट 50 आ जाएगा। सिमिलरली हियर a6 इक्वल टू a प्लस 5d इक्वल टू रूट 2 प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 5 रूट 2 प्लस रूट 2 6 रूट 2। और जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो रूट के अंदर 6 जाएगा, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 6 36 इंटू 2 72। सिमिलरली हियर a7 इक्वल टू a प्लस 6d इक्वल टू रूट 2 प्लस 6 रूट 2 7 रूट 2। 7 7 जा 49, 2 जा 98 यानी रूट 98। हेंस 3 मोर टर्म्स आर रूट 50, रूट 72, रूट 98। Similarly, we can do remaining parts of question number 4. You have complete this exercise 5.1 in your fair register. Thank you and have a nice day.